नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर में। आज हम एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे। इटली के एक छोटे से शहर में एक गरीब व्यापारी रहा करता था। उसका व्यापार बहुत ही मंदा चल रहा था तथा वह कर्जों से लदा हुआ था। मुश्किल से जीवन यापन भर के पैसे वो कमा पाता था, जिससे कि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। उसने एक बड़े महाजन से काफी पैसे उधार ले रखे थे। वो हर कुछ एक दिन पे व्यापारी को याद दिलाता रहता था कि तुम्हारे इतने पैसे हैं और तुम्हें उसे वापस करने हैं। व्यापारी इस बात से बहुत दुखी रहा करता था। महाजन एक बहुत ही कुरूप, धूर्त और बूढ़ा व्यक्ति था। महाजन के मन में एक बात चल रही थी। महाजन सोच रहा था कि व्यापारी अगर अपनी बेटी, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी, उससे अगर मेरी शादी कर दे तो मैं उसके सारे कर्ज माफ कर दूंगा। क्यों न मैं ये प्रस्ताव व्यापारी के सामने रखूं। काफी दिनों से इस बात को महाजन सोच रहा था। एक दिन उसने हिम्मत करके उस व्यापारी के सामने ये प्रस्ताव रखा। उसने व्यापारी से कहा कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। व्यापारी विवशता पूर्वक उसकी तरफ, विवशता और गुस्से पूर्ण नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कुछ क्षण के लिए सोचा। पुनः उसने अपनी व्यवस्था को देखते हुए कहा कि मुझे यह प्रस्ताव स्वीकार है, पर एक शर्त है। महाजन ने पूछा कि कैसी शर्त? तो व्यापारी ने कहा कि एक थैले में हम 2 रंग के पत्थर रखेंगे, एक उजला पत्थर और एक काला पत्थर। अगर उसमें से मेरी बेटी काला पत्थर उठाती है तो मैं उसकी शादी तुमसे कर दूंगा और तुम्हें मेरे सारे पैसे माफ करने पड़ेंगे। अगर मेरी बेटी उजला पत्थर थैले से निकालती है तो तुम्हें मेरे सारे पैसे माफ करने होंगे और मैं अपनी बेटी की शादी भी तुमसे नहीं करूंगा। ये सुनकर महाजन थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ गया। कुछ क्षण सोचने के बाद महाजन ने एक कुटिल मुस्कान के साथ इसके लिए हामी भर दी। ये बात व्यापारी ने जब अपनी बेटी से बताई तो बेटी बहुत ही दुखी हुई, लेकिन पुनः उसने सोचा कि उसके पिता किस परिस्थिति में जी रहे हैं तथा उनके ऊपर कितना कर्ज है, तो फिर वो इस बात के लिए राजी हो गई। महाजन बहुत ही धूर्त था। उसने व्यापारी से नजरें बचाते हुए 2 काले रंग के पत्थर उस पत्थर के ढेर से उठा करके थैले में डाल दिए। इसे व्यापारी न देख पाया, परंतु उसकी बेटी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। अब उस लड़की के पास 2 रास्ते थे। या तो वो बता दे कि दोनों ही पत्थर उसने काले रंग के रखे हैं, या फिर वो चुपचाप एक पत्थर निकाले और उस कुरूप और बूढ़े व्यक्ति से अपनी शादी स्वीकार कर ले। पर अगर वो पहला काम करती, यानी कि वो बता देती कि ये दोनों ही काले पत्थर महाजन ने थैले के अंदर रखे हैं,
तो व्यापारी के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते तथा कर्जा भी जो था व्यापारी का वो महाजन माफ नहीं करता। दूसरा काम करती तो वो लड़की खुद उस महाजन के चंगुल में फंस जाती। लड़की ने अंत में उसमें से पत्थर निकालना ही स्वीकार किया। उसने पत्थर को निकालते ही पास में ही जो पत्थर का ढेर पड़ा था उस पे गिरा दिया तथा अब व्यापारी और महाजन अपने व्यापारी पिता और महाजन दोनों की तरफ देखते हुए बोली कि गलती से जो पत्थर है इस पत्थर के ढेर में गिर गया। अब ये पता लगा पाना संभव नहीं है कि वो उजला था या काला। तो कृपया आप थैले में देखें कि कौन सा पत्थर है। जो पत्थर बचा होगा उसके विपरीत रंग का पत्थर मैंने निकाला होगा। अगर उसमें काला पत्थर होगा तो यानी मैंने उजला निकाला है, अगर उसमें उजला पत्थर होगा तो मैंने काला निकाला है। व्यापारी बहुत ही खिन्न हो गया और दुखी भी। वह अपने ही जाल में फंस चुका था, लेकिन उसे थैला खोलना पड़ा। थैले में काला पत्थर था। इस तरह से उस लड़की ने साबित किया कि उसने उजला पत्थर उठाया था। दोस्तों, इस कहानी का कहने का तात्पर्य ये है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम हो, कितनी भी दिक्कतें हमारे सामने हो, हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए, हताश या निराश नहीं होना चाहिए और हड़बड़ाना नहीं चाहिए। नमस्कार दोस्तों।